हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नितिन सिंघानिया की जो बुक है इंडियन आर्ट एंड कल्चर की, उसको कैसे पढ़ना है। तो अब ये जो बुक है ये काफ़ी बल्की बुक है, बहुत मोटी बुक है, आप देख सकते हैं इसको। तो इसको और आर्ट एंड कल्चर का प्रॉब्लम ये है कि आर्ट एंड कल्चर से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, मेंस में भी ज़्यादा नहीं आते और प्रीलिम्स में भी ज़्यादा नहीं आते, और जो आते भी हैं तो वो कुछ क्वेश्चंस ही ऐसे होते हैं जो सब सॉल्व कर पाते हैं, जो कि आपने अगर थोड़ा सा भी पढ़ा है अच्छे से तो आप कर पाओगे। नहीं तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो आपने कितना भी आर्ट एंड कल्चर पढ़ लिया है तो भी आप नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आर्ट एंड कल्चर को बहुत ही स्मार्टली पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर को पढ़ने के लिए आपको फाइन आर्ट्स की जो एनसीईआरटी आती है क्लास 11th की, वो करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए उसको। मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है उसके ऊपर, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो यू शुड गो एंड वॉच दैट फर्स्ट, फिर उसके बाद ये भी आप देख लेना। और इसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आपने वो बुक पढ़ ली है, एक बार क्लास 12th की एनसीईआरटी पढ़ ली है, तो उसके बाद इस बुक में से क्या क्या पढ़ना है वो हम देखेंगे। तो पहले ही इस बुक को नहीं पढ़ना है, पहले एनसीईआरटी पढ़ना है, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन की गई है चीज़ें, तो आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसके बाद आप ये कर सकते हैं। तो नाउ अब हम ये देखेंगे इंडियन आर्ट एंड कल्चर के इसके कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो आपको पढ़ने चाहिए। अब इस बुक का सबसे अच्छा है कि इन लोग ने यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस किया है। तो ये प्रीलिम्स के मार्क्स दिखाए गए हैं। कभी 2011 में 6 मार्क्स का ही आया था, फिर 2014 में 24 मार्क्स का, सबसे ज़्यादा 2014 में ही आया था। उसके बाद 2019 में बस 14 मार्क्स का है। तो ये बहुत ही वेरी करता है, और ऊपर से इसमें ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री मिक्स करके ही वो बनाते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता है, ये दोनों के साथ 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 चलता है, एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के साथ में चलता है। और यहाँ पे देखो 30-40 2014 में सबसे ज़्यादा मार्क्स का है, 40 मार्क्स का, और फिर 2018 में। तो ये इन लोग ने यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस भी दिया है। अब हम देख लेते हैं कंटेंट्स। तो कंटेंट्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं, जो आपको बहुत अच्छे से करने हैं, वो है चैप्टर 1। ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना है। इस बुक में भले ही आप कुछ करो ना करो, ये चैप्टर और एक बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म का चैप्टर है, वो दोनों चैप्टर्स बहुत अच्छे से करने हैं। तो ये वाला जो चैप्टर है इसमें आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पॉटरी सबके बारे में काफ़ी अच्छे से बताया गया है इस चैप्टर में, तो इसीलिए आपको ये चैप्टर करना है। फिर चैप्टर 2 जो है ये इंडियन पेंटिंग्स के बारे में है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से करना है। फिर चैप्टर 3 जो है इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में, इसको नहीं भी करोगे तो चलेगा, इतना ज़रूरत नहीं है, और इसको नहीं करना है, वैसे तो इसको नहीं करना। फिर चैप्टर 4 जो है यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है। चैप्टर 5 को नहीं करना, अगर करना है तो बस ऐसे ही आप देख सकते हो, एक बार रीड कर सकते हो, हिंदुस्तानी म्यूज़िक और कार्नेटिक म्यूज़िक वो सारे क्या क्या है, बट इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। और अब देखो, अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है ना कि थोड़े लोग सोचते हैं कि मैं एकदम अच्छे से कर लेता हूँ, क्योंकि कभी कभी आपने PYQs देखा होगा, तो हर बार यूपीएससी अजीब अजीब से क्वेश्चंस पूछती है आर्ट एंड कल्चर से। तो थोड़े क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको कहीं भी किसी सोर्स में नहीं मिलेंगे, या तो इसमें मिलेंगे लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी डीप में पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है कि आप इतना पढ़ो फिर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा नहीं होता है, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है। इसीलिए इसको थोड़ा स्मार्टली पढ़ना चाहिए। हम सबके पास लिमिटेड टाइम है, उस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज़ करते हो वो बहुत मैटर करता है। तो आप पूरा टाइम ये इस पे ही नहीं दे सकते, जबकि इसका वेटेज बहुत कम है। तो इसीलिए सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, कुछ चीज़ें आप प्रीलिम्स में भी सारे क्वेश्चंस तो नहीं अटेम्प्ट करने होते हैं ना, थोड़ी चीज़ें तो आप ऐसे भी छोड़ के आ सकते हो। आपने सोचो अगर 85 to 90 तक आप अगर उस रेंज में भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो एलिमिनेट करके या कैसे भी करके, तो इट इज़ बहुत गुड, बहुत अच्छा है वो। तो इसीलिए ऐसा नहीं सोचना है कि सारे पूरे 100 के 100 क्वेश्चंस मैं तो पढ़ के जाऊँगा सारे हो जाएंगे,
ऐसा नहीं करना है, स्मार्टली खेलना है, स्मार्टली प्रीलिम्स क्लियर करना है। प्रीलिम्स से तो वैसे भी रैंक नहीं आती, बस उसको क्लियर ही करना होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर 5 इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अब चैप्टर 6 जो है ये भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, कभी इससे क्वेश्चन नहीं आया, कभी एक बार आया होगा, बट ठीक है, इसको एक बार पढ़ सकते हो, बट इतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट फिर ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो फिर इंडियन थिएटर भी नहीं है इम्पॉर्टेंट, पपेट्री भी नहीं है, सर्कस भी नहीं है, मार्शल आर्ट्स वाला भी नहीं है। बस एक बार उनने क्वेश्चन पूछ लिया था कलरी पत्तू पे, तो हर बार तो नहीं पूछते वो लोग, और उसके लिए इतना बड़ा चैप्टर एक क्वेश्चन के लिए पढ़ना इज़ नॉट, मुझे सही नहीं लगता वो। तो इसीलिए आई डोंट थिंक यू शुड रीड। इससे अच्छा तो PYQs देख लो, PYQs को एनालाइज कर लो, PYQs में जो क्वेश्चन पूछे हैं उनके बारे में थोड़ा सा गूगल करके पढ़ लो, ख़त्म। उतना ही करना होता है, फुल चैप्टर मत पढ़ते बैठो। फिर चैप्टर 11 जो है यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, वो इम्पॉर्टेंट है, वो यू शुड रीड, अच्छे से पढ़ना है उसको। फिर लैंग्वेजेस इन इंडिया, ये भी नहीं पढ़ना है। रिलीजन इन इंडिया, ये पढ़ना है, रिलीजन पढ़ना है, और बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, ये दोनों चैप्टर्स पढ़ने हैं। फिर इंडियन लिटरेचर भी पढ़ना है, क्योंकि ये मेंस में भी काम आता है। फिर स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी है, ये एक्चुअली अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है ओल्ड NCERT तो उसमें भी है, तो वहाँ से भी हो जाता है, और ये पढ़ना है, ये वाला चैप्टर यहाँ से आप और अच्छे से कर सकते हो। तो ये हो गया, ये हो गया। सिनेमा नहीं पढ़ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ना, कैलेंडर, ये सब नहीं पढ़ना। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। हाँ, यहाँ पे अब ये चैप्टर है, चैप्टर 26, इंडिया थ्रू दी आइज़ ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, ये वाला आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे ये इसलिए पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में बताया, वो कब आए थे, उनने क्या लिखा, कौन सी बुक लिखी, क्या बताया उस एम्पायर के बारे में, इसीलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आपको ये पढ़ना है, ठीक है। नाउ यहाँ पे कुछ अपेंडिसेस हैं, ये थोड़े इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि ये भक्ति एंड सूफी वाला है, ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद ये फेमस पर्सनालिटीज़ ऑफ इंडिया, ये ऐसे ही बस अगर आपको इंटरेस्ट है तो रीड कर लो, और वैसे भी कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कि एकदम से याद करना है, वैसा कुछ नहीं है। फिर और तो कुछ नहीं है, तो इतना ही है इस बुक में, और इसको यही है इस बुक को सही तरीके से पढ़ने का। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर अच्छी लगी आपको तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।